हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैंने आपको 3 से 4 साल की बच्ची के लिए ये फ़्रॉक बनाना बताया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखना। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। फ़्रॉक को बनाने के लिए ये मैंने नेट का फैब्रिक लिया है। ये 2.5 मीटर है और इसकी विड्थ है 55। ये साटिन फैब्रिक है। ये 3.5 मीटर है और इसकी विड्थ है 52। ये अंदर से इसमें शाइनिंग है ये कपड़े में। ये कॉटन की लाइनिंग है। ये वैसे तो कस्टमर ने मुझे 2.5 मीटर दी है, लेकिन ये 1.5 मीटर यूज़ होगा और इसकी विड्थ है 34। अब इसको हम रखते हैं साइड में। ये मेरे पास बून पट्टी है, ये हम फ्रॉक की किनारी में यूज़ करेंगे। और ये मेरे पास इनविजिबल ज़िप है, ये फ़्रॉक की साइड में यूज़ होगी। और ये कैन है, ये मेरे पास 1 मीटर है और इसकी विड्थ है 60 इंच। अब हम सबसे पहले ये नेट का फैब्रिक ले लेते हैं और इसकी डिज़ाइन में ये पत्तियाँ बनी हुई है जो ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखें, इसमें ये जो डिज़ाइन नज़र आ रही है ये वेलवेट और एम्ब्रॉयडरी को मिलाकर बनाई हुई है और इसमें ये कटवर्क भी है। अब हम सबसे पहले ये कटवर्क को अलग कर लेंगे। ये बाद में हम फ़्रॉक की किनारी पर लगाएंगे। फ़्रॉक में हम 3 लेयर लेने वाले हैं, तो उसमें हम किनारी पर ये कटवर्क अलग करके बाद में लगाएंगे। इसको कट करने के बाद इसकी किनारी पर जो एक्स्ट्रा नेट का फैब्रिक बच जाएगा यहाँ पर, उसको हम मोमबत्ती से जलाकर फिनिशिंग दे देंगे। अब ये देखिए, ये दोनों साइड के कटवर्क मैंने कट करके अलग कर लिए हैं और इसको हम रखते हैं साइड में। और नेट को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। इसको हमें 9 इंच तक डबल फोल्ड करना है। ये 9 इंच तक मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी जितनी कमर की लंबाई है वहाँ तक हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर कमर की लंबाई है 9 इंच प्लस 1 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए लूँगी। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाऊँगी। 10 इंच की हम फ्रॉक की बॉडी कट करेंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर मैं 5 इंच रखूँगी और आधा इंच मार्जिन के लिए, तो यहाँ पर 5.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब आर्म होल की लेंथ का निशान भी 5.5 इंच पर ही लगाना है। तो आर्म होल की लेंथ का निशान इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। अब हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 26, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 इंच आएगा प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से चेस्ट की फिटिंग का निशान लगा देंगे। अब हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर है 24, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है तो 6 इंच आएगा। 6 इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर भी 1.5 इंच मार्जिन के लिए देना है। यहाँ से हल्की सी गोलाई देकर इस तरह से निशान लगा देना है और आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब बैक पार्ट की भी इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब इस कपड़े से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई नाप लेते हैं। ये है 7.5 इंच, तो हमें स्लीव्स का आर्म होल 7.5 इंच का रखना है। अब हम स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाएंगे। स्लीव्स की लेंथ है 11, उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है तो 13 आएगा। तो यहाँ पर 13 इंच पर स्लीव्स की लेंथ का निशान लगा देंगे। अब हमें यहाँ से 3 इंच डाउन आना है। 3 इंच डाउन आकर इस तरह से सीधा निशान कर लेंगे और 7.5 इंच जो हमने आर्म होल की गोलाई नापी थी वो इस तरह से 7.5 इंच पर निशान लगाकर आर्म होल की गोलाई दे देगी। अब स्लीव्स की फिटिंग का निशान हमें 4 इंच पर रखना है प्लस 1.5 इंच यहाँ पर भी मार्जिन के लिए देना है। इस तरह से निशान लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी स्लीव्स को यहाँ पर रखकर दूसरी स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। अब बचे हुए कपड़े को हमें 4 फोल्ड करना है। तो ये मैंने इस तरह से इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमें घेरे के लिए 3 लेयर निकालनी है। तो इस कपड़े से मैं 2 लेयर निकालूंगी और बीच की जो लेयर है वो इस कपड़े से निकालूंगी। ये साटिन फैब्रिक है, ये बीच में आएगा और ऊपर नीचे की 2 लेयर है वो ये नेट के फैब्रिक से हम निकालेंगे। यहाँ पर हम इसकी विड्थ चेक कर लेते हैं। 4 फोल्ड में इसकी विड्थ है 18 इंच
अब हमें यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाली लेयर निकालनी है। तो यहाँ पर हम ऊपर से 9 इंच हटाकर हमारे फ़्रॉक की जो पूरी लेंथ है वो ले लेंगे। तो फ़्रॉक की लेंथ है 29, उसमें मैं 2.5 इंच प्लस करूँगी। 2 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए चाहिएगा और आधा इंच ऊपर। तो यहाँ पर मार्जिन के साथ इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। ये हमारी एक लेयर कट के रेडी है और ये हमारी 22 इंच की है। अब दूसरी लेयर हम जो बीच की लगाएंगे वो हम 16 इंच है, तो यहाँ पर भी 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो 18 इंच पर हम ये प्लेन कपड़े की लेयर कट करेंगे। और तीसरी लेयर है ये 12 इंच पर है, तो इसको हम 14 इंच पर कट करेंगे। वो हम ये इसी कपड़े की कट करेंगे। तो अब हम ये फर्स्ट लेयर को कट कर लेते हैं। 14 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इसको सीधा कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब ये कपड़े को इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पर सेंटर में हमें एक कट लगा देना है। ये सेंटर में मैंने यहाँ पर एक कट लगा लिया है और इसको खोलकर वापस से जहाँ पर हमने सेंटर का कट लगाया था वहाँ तक फोल्ड करके वापस से कट लगाना है। ये फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट में पहली लेयर ऊपर की तरफ से हम अप रखेंगे और पीछे की तरफ से डाउन। तो यहाँ पर ये हम 9 इंच तक अप रखेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच मार्जिन के लिए प्लस करके 11 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर राउंड में इसको कट कर लेना है। ये देखिए ये इस तरह से कटिंग हो चुका है। तो यहाँ पर हम इस तरह से बॉक्स प्लेट लेकर बाद में इसको चुन्नटे देंगे। तो आगे की तरफ से ये अप हो जाएगा और पीछे की तरफ से डाउन। अब हमें बीच की लेयर कटिंग करनी है। तो 4 फोल्ड में इसकी चौड़ाई है 18, तो इसको 18 इंच नापकर इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद इस तरह से इसकी किनारी को हमें निकाल देना है। यहाँ पर इसकी लंबाई भी हमें 18 इंच ही रखनी है। तो इस तरह से 18 इंच को नापकर यहाँ पर निशान लगाकर इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारी तीनों लेयर कटिंग हो चुकी है। अब इसको मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारी फ़्रॉक रेडी होगी। अभी हमें लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो साटिन का जो फैब्रिक बचा है और कॉटन दोनों की लाइनिंग हमें कट करनी है। तो सबसे पहले ये हम साटिन के कपड़े की लाइनिंग कट करते हैं। यहाँ पर हम बॉडी की कटिंग पहले कर लेंगे। तो कपड़े को इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और ये बॉडी की लाइनिंग कट हो चुकी है। इसी तरीके से कॉटन के कपड़े की भी लाइनिंग कट करनी है, जो मैं बाद में करूँगी। अब हमें स्लीव्स की लाइनिंग कट करनी है। आप चाहे तो स्लीव्स में लाइनिंग ना लगानी हो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप ना लगाएं, लेकिन मैं यहाँ पर स्लीव्स में भी लाइनिंग लगाऊंगी। अब हमें घेरे की लाइनिंग कट करनी है। तो वो हम अम्ब्रेला शेप में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले ही हम 3 लेयर कट कर चुके हैं। तो कपड़ा अगर इसको भी सीधा करेंगे तो चुन्नटे लेंगे तो यहाँ कमर से बहुत मोटा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको अम्ब्रेला शेप में कट कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे कमर की चौड़ाई 6 इंच है, तो यहाँ पर आधा इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इसको मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच मार्जिन नहीं दिया है, क्योंकि कपड़ा उरेप में बढ़ जाता है। ऊपर से भी हम इस तरह से निशान लगाकर इसको गोलाई देकर सही कर लेंगे। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो बॉडी की जो लेंथ थी 9 इंच, वो ऊपर से हम छोड़कर इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी फ़्रॉक की लेंथ है 29, तो यहाँ पर मैं कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दूंगी, मैं इसको 29 पर ही कट करूँगी। यहाँ पर इस तरह से निशान लगाकर इसको कट कर लेना है। ये हमारे घेरे की कटिंग हो चुकी है। अब हमें कॉटन की लाइनिंग कट करनी है। ये इसके ऊपर हमें कैन अटैच करना है। तो इसको मैं उरेप में कट नहीं करूँगी, इसको मैं सीधा ही कट करूँगी। अगर उरेप में कट करके इसको लगाएंगे तो कपड़ा लटक जाएगा। यहाँ पर ऊपर से 9 इंच छोड़कर हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 28 पर निशान लगाऊंगी, फ़्रॉक की लेंथ से 1 इंच कम। तो यहाँ पर 28 पर इस तरह से निशान लगाकर इसको कट कर लेना है। और यहाँ पर इसके हाफ पोर्शन में ही हमें कैन अटैच करना है। तो ये 10 इंच आया है,
तो 10 इंच की लेंथ का हमें कैन को कट करना है। अब इस तरह से इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और 10 इंच पर निशान लगाकर इसको मैंने कट कर लिया है। इसमें हमने 2 पार्ट को कट किया है। बाद में अगर कम होगा तो मैं एक और पार्ट इसमें से कट कर लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने 2 पार्ट ही कट किए हैं। अभी हमारे पूरे फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है और हम आ चुके हैं मशीन पर। तो देखिए, ये साटिन के फैब्रिक को मैंने हाथ से सिलाई लगाकर बॉडी में अटैच कर लिया है। ये इस तरह से हाथ का टाँका आपको नज़र आ रहा होगा। हाथ से सिलाई लगाने से कपड़े में झोल नहीं आएगा। स्लीव्स में भी मैंने इसी तरह से इसको अटैच कर लिया है। अब ये कॉटन के लाइनिंग को भी मैंने कट कर लिया है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और कॉटन की लाइनिंग को भी रखेंगे। ये इस तरह से कॉटन की लाइनिंग को मैंने नीचे की तरफ रख दिया है और अब हम इसको आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हम फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे और लंबाई में रखूँगी 4.5 इंच। इस तरह से निशान लगाकर गले की कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम कॉटन की लाइनिंग को ऊपर की तरफ ले लेंगे, ये इस तरह से, और इसकी किनारी पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये एक पैर के मार्जिन से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और इसके अंदर इस तरह से कट लगा देना है और यहाँ पर कॉटन की लाइनिंग पर पॉइंट की सिलाई लगानी है। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद इसको फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा देनी है। बाद में हम ये सिलाई को खोल लेंगे जब हम इसके साथ बैक पार्ट अटैच करेंगे। अब हम बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को भी हमें इस तरह से रख लेना है और ये कॉटन की लाइनिंग को हम इसके ऊपर रखेंगे। अब हमें बैक गले की चौड़ाई 2 इंच रखनी है और यहाँ पर हमें डिज़ाइन बनानी है। तो इस तरह से क्रॉस में हम पूरा निशान लगा देंगे और इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है और देखिए, ये एक साइड को हम हटा देते हैं और यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले हमें इस पर डोरी लूप अटैच करने हैं। तो यहाँ पर उसके लिए हम निशान लगा लेंगे। तो गले को हमें बैक साइड से 2.5 इंच तक खुला रखना है। ये देखिए, ये 2.5 इंच तक यहाँ तक खुला रखना है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब 1-1 इंच पर हम निशान लगा देंगे जहाँ पर हमें लूप लगानी है। तो लूप के लिए मैंने पहले ही डोरी बनाकर रेडी कर ली है। अब इसको हम 2-2 इंच पर कट कर लेंगे। तो इस तरह से सारी लूप मैंने कट कर ली है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करके बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए, सारी लूप को हमें इस तरह से अटैच कर देना है। ये लूप अटैच हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम कॉटन की लाइनिंग रख के उसी सिलाई के ऊपर हमें एक और सिलाई लगा देनी है और पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें कच्ची सिलाई लगाकर लाइनिंग को अटैच कर लेना है। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए, ये सेम तरीके से मैंने इसको बना लिया है और ये बीच में जगह खुली है, उसके अंदर हमें कपड़ा अटैच करना है। इसको हमें खुला नहीं रखना। तो उसके लिए मैंने साटिन के फैब्रिक पर इस तरह से पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है और इसके ऊपर हमें नेट का फैब्रिक रखेंगे और फिर आखिर में कॉटन की लाइनिंग रख देंगे और फिर ऊपर से सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, अब हम बॉडी की पार्ट को इस तरह से रख देंगे और इसको पिन अप कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको सही से रखकर पिन अप कर लेना है और फिर यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। ये इस तरह से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे और फिर अंदर की तरफ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके हटा देंगे।
ये दोनों तरफ से मैंने कपड़े को कट करके हटा दिया है और इसमें ये डोरी लगानी है। ये रेडीमेड डोरी मैंने ली है जो मैं आखिर में लगाऊंगी। अब यहाँ पर गले पर जो मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी उसको मैंने निकाल दिया है और कॉटन की लाइनिंग को इस तरह से हटाकर हम बैक पार्ट यहाँ पर इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ से शोल्डर को जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से रखकर कॉटन की लाइनिंग इसके ऊपर रखनी है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। दूसरे शोल्डर को भी इसी तरह से जोड़ लेंगे और ये देखें, ये दोनों तरफ से शोल्डर अटैच हो चुके हैं। ये अंदर से भी इसकी सिलाई नज़र नहीं आ रही है। अब हम यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर कॉटन की लाइनिंग को इसके साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स ले ली है और ये दोनों स्लीव्स को हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई नहीं दी थी, तो यहाँ पर ये इस तरह से रखकर इसको पहले हम सेंटर का कट लगाएंगे और यहाँ पर निशान लगाकर फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हमें स्लीव्स को लेना है और इसकी किनारी को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद इस पर हम कट वर्क लगाएंगे। तो ये कट वर्क जो हमने कट किए थे उसको मैंने यहाँ से मोमबत्ती से जलाकर फिनिशिंग दे दी है। तो इसको भी इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पर अटैच कर देना है। ये देखिए, ये मैंने स्लीव्स पर कट वर्क अटैच कर दिए हैं। दूसरी स्लीव्स को भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे और फिर इसको बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए, इसको अब डबल सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने डबल सिलाई लगा ली है। अब इसको हम दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह से यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब देखिए, एक साइड से हमें अभी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग का निशान लगा दिया है और इसको आर्म होल से सेंटर से रखकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और स्लीव्स में भी सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेंगे। अब मैंने ये एक साइड जोड़ा है, दूसरी साइड से इसको खुला रखा है अभी, क्योंकि इसमें हमें घेरा अटैच करना है। तो यहाँ पर इसकी फ्रंट साइड में मैंने सेंटर का कट लगा दिया है। पहले हम फर्स्ट लेयर को यहाँ पर अटैच करेंगे। फर्स्ट लेयर को हमने अप डाउन कट किया था और इसके भी सेंटर में हमने कट लगाया था। तो जहाँ पर हमारा सेंटर का कट है वो यहाँ पर इस तरह से आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर जहाँ पर सेंटर का कट है वहाँ पर हमें हल्की सी इस तरह से बॉक्स प्लेट देनी है, ये इस तरह से। और बाकी हम जो चुन्नटे देते हैं वैसे सेम देनी है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से 2 उंगलियों की मदद से कपड़े को अंदर की तरफ धकेलना है और यह हमारा सेंटर के पार्ट में इस तरह से बॉक्स प्लेट देकर बाकी सेम वापस से उसी तरह से चुन्नटे दे देनी है। ये इसको चुन्नटे देकर रेडी कर लिया है। अब ये जहाँ पर हमने बॉक्स प्लेट दी है ये पार्ट हमारे सेंटर में आना चाहिए। ये देखें, ये हम इस तरह से रखेंगे जहाँ पर हमने बीच में सेंटर में कट दिया था और फिर घेरे को यहाँ से जोड़ लेंगे। अब ये हल्का सा एक्स्ट्रा है तो इसको हम कपड़े को और हल्की हल्की चुन्नटे देकर कपड़े को बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कपड़ा हमारा बराबर से आ गया है। अब हमें बाकी जो कपड़ा है उसको भी इस तरह से जोड़ लेना है, लेकिन पहले हम इसको चेक कर लेंगे ये कम ज़्यादा है या नहीं। तो ये देखिए, ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इसमें भी हमें और चुन्नटे देकर इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और इसको सिलाई लगाते हुए इस तरह से पूरा कर लेना है। ये देखिए, ये हमने फर्स्ट लेयर को अटैच कर लिया है और फर्स्ट लेयर अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हमें सेकंड पार्ट अटैच करना है। सेकंड पार्ट को भी हम सेम तरीके से चुन्नटे देकर इसको भी अटैच कर लेंगे और फिर ये थर्ड पार्ट को इसके ऊपर अटैच करना है तो उसको भी इसी तरीके से करना है हमें।
तो ये देखिए, ये मैंने दोनों पार्ट को भी सेम तरीके से अटैच कर लिया है और अब ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हमें इसमें लाइनिंग अटैच करनी है। तो यहाँ पर इसको हम खोल लेते हैं और साटिन की जो लाइनिंग हमने कट की थी वो यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमें इसको अटैच करना है और फिर हम कॉटन की लाइनिंग अटैच करेंगे जिस पर हमें कैन कैन अटैच करना है। ये यहाँ पर ये दोनों के बीच में कैन कैन आएगा। तो अब हम वापस से मशीन पर आ गए हैं। हमें लाइनिंग को इस तरफ से रख कर नहीं जोड़ना है, हम इसको आगे की तरफ से जोड़ेंगे ताकि ये जो सिलाई का मार्जिन है ये दोनों तरफ से अंदर की तरफ छुप जाए। ये ना बाहर की तरफ से नज़र आएगा और ना ही अंदर की तरफ से। अब इसको यहाँ से इस तरह से रखना है और जहाँ पर हमने साइड में बॉडी की सिलाई लगाकर इसको जोड़ा है उसमें यहाँ पर इसकी सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने बॉडी की फिटिंग का निशान लगाया था, वहीं से हम इसको रखेंगे। इसमें यहाँ पर मैंने सेंटर का कट लगा दिया है। सेंटर का कट लगाकर इसको इस तरह से रखा है और यहाँ पर इसको सीधी सिलाई लगा लेनी है। नीचे के कपड़े को सही करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये इसको इस तरह से पूरा किया है मैंने और ये कपड़ा इतना एक्स्ट्रा निकला है, इसको हम कट करके हटा देंगे। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग अटैच हो चुका है और ये देखिए, ये इसकी सिलाई अंदर की तरफ चली गई है। ये देखिए, अब दोनों तरफ से हमारी सिलाई नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमें कॉटन की लाइनिंग को अटैच करना है। तो घेरे के तीनों पार्ट को हटाकर हमें सिर्फ साटिन का जो लाइनिंग दिया है उसी के ऊपर इस तरह से प्लेट्स लेनी है और इसको अटैच करना है। अगर घेरे की भी तीनों लेयर लेकर हम इसको अटैच करेंगे तो ये बहुत मोटा हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ साटिन की लाइनिंग पर ही इसको चुन्नटें देकर अटैच कर रही हूँ। ये देखें, ये मैंने इस पर चुन्नटें ले ली है और ये इस तरह से अटैच हो चुका है। अब मैंने इसके घेरे को ले लिया है और यहाँ पर हम बून पट्टी को अटैच करेंगे। तो ये देखें, ये 1 इंच चौड़ी बून पट्टी है। इसको कुछ लोग गाउन पट्टी भी बोलते हैं। तो इसको यहाँ पर मैं घेरे में अटैच करूँगी। तो यहाँ पर इसको रख कर पहले एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाकर इसको अटैच करना है और फिर इसको इस तरह से ये मैंने एक फ़ोल्ड किया है और इसके ऊपर ये डबल फ़ोल्ड किया है और डबल फ़ोल्ड करके इसको एक और सिलाई लगानी है और इसी तरीके से दूसरे दोनों घेरों में भी मैंने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं। और ये लाइनिंग का जो घेरा है इसको नीचे से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और ये कॉटन की लाइनिंग है, इसको भी फ़ोल्ड कर लिया है और ये सारी लेयर अटैच हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर जो हमने कटवर्क निकाले थे वो अटैच करना है। तो पहली 2 लेयर में हम ये कटवर्क को अटैच करेंगे। ये इस तरीके से इस पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने दोनों लेयर में कटवर्क को अटैच कर लिया है और अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम इसमें कैन अटैच करेंगे। तो ये कैन हमारा 10 इंच का था, ये देखिए। तो यहाँ पर हमें नीचे से 1 इंच छोड़ देना है, ये इस तरह से, और फिर हमें 10 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है। बैक साइड में भी हम इसी तरीके से निशान लगा देंगे और इसी निशान के ऊपर हम कैन अटैच करेंगे। तो ये देखिए, कैन को इस तरह से रखना है और इस तरह से बॉक्स प्लेट देनी है, लेकिन बॉक्स प्लेट बिल्कुल बराबर में नहीं देनी, हमें हल्की जगह छोड़ देनी है और फिर देनी है। ये हाथ से इसको इस तरह से बैठाते जाएंगे। इसी तरीके से सारे घेरे में मैं बॉक्स प्लेट ले लूँगी। तो
तो ये देखें, ये मैंने घेरे में कैन को अटैच कर लिया था। अब मैंने कैन की सिर्फ 2 लेयर कट करी थी तो वो कम पड़ गया था, तो इसीलिए मैंने एक और लेयर कट की और उसमें से ये इतना कैन बच गया। अब यहाँ पर हमें इसको जोड़ना है, लेकिन बॉडी के इतने हिस्से को हमें खुला रखना है क्योंकि यहाँ पर हमें चेन अटैच करनी है ताकि पहनने में आसानी हो, क्योंकि बैक साइड की पैटर्न की वजह से वहाँ पर हम चेन अटैच नहीं कर पाए। तो यहाँ पर ये बॉडी से 2.5 इंच तक खुला रखेंगे यहाँ तक। और फिर घेरे की सारी लेयर हमें एक साथ करनी है। ये देखिए, ये सारी लेयर को हमें सही से लेना है और एक साथ करके यहाँ पर सिलाई लगानी है। लेकिन एक साथ करके यहाँ पर हमें इतनी ही सिलाई लगानी है, बाद में हम सारे घेरे को अलग अलग करके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, तो सारी लेयर हटाकर हमें पहले फर्स्ट लेयर लेनी है और फिर यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर सेकंड लेयर लेनी है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से सारी लेयर को अलग अलग रख के हम सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने सारी लेयर को अलग अलग रख के इसको जोड़ लिया है और यहाँ पर मैंने चेन अटैच कर ली है। ये देखिए, ये इस तरह से। अब यहाँ पर बॉडी के पार्ट में हल्की सी चेन यहाँ से नज़र आ रही है क्योंकि अंदर की तरफ कपड़ा बहुत मोटा था, ऊपर की तरफ से नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ यहाँ से हल्की सी नज़र आ रही है। यहाँ पर ये मैंने रेडीमेड फ्लावर लिए हैं और 3-3 फ्लावर यहाँ पर अटैच किए हैं। और ये बैक साइड में डोरी को मैंने इस तरह से जिगजैग डिज़ाइन दे दी है। ये देखें, वो डोरी भी अटैच कर ली है और इसी कपड़े के लटकन मैंने लगाए हैं। आप चाहे तो अलग से रेडीमेड लटकन लेकर भी लगा सकते हैं। अब ये देखें, ये इसका फाइनल लुक है। ये फ्रंट साइड है, बैक साइड में मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।